जो सर्वेक्षण हुआ था अंग्रेजों ने कराया था 1902 ईस्वी में सर्वेक्षण का काम कराए थे, जिसको आप लोग पुराना नक्शा बोलते होंगे, पुराना खतियान बोलते होंगे। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद फिर से बिहार के डिफरेंट जिला में, अलग अलग जिला में अलग अलग टाइम पर सर्वेक्षण का काम स्टार्ट हुआ। आपके जिला में 1954 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था सर्वेक्षण का काम। और उस टाइम में जो सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ तो आप लोगों के यहाँ वो लागू भी हो गया और उसी के अनुसार आपका खतियान बन गया और उसी के अनुसार रसीद भी कटने लगा, नक्शा भी अपडेट हो गया। जो आप लोगों के पूर्वज थे, आप उनके वंशज होंगे, उनके नाम से उस टाइम में खतियान बना। आपके बाबा परदादा दादा जिसके नाम से उस टाइम में खतियान बना, वो बहुत सारे लोग अभी जीवित नहीं होंगे। और आप लोग परिवार बढ़ा होगा तो अलग अलग जमीन का टुकड़ा कर करके नापी कर करके और जमीन को बांट लिए होंगे। बहुत सारे लोग डिड हुआ होगा तो उसके आधार पर, केवाला के आधार पर दखल किए होंगे। तो उस दखल के आधार पर जो अभी वर्तमान में आपका सरजमीन का ग्राउंड रियलिटी है, जो वास्तविक स्थिति है सरजमीन का, उसके अनुसार हम लोगों का मेन मकसद है कि जो अभी वास्तविक स्थिति है सरजमीन का, उसके अनुसार नक्शा को बना देना है, ठीक है। और उसके अनुसार नक्शा बनने के बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना है, यानी खतियान को बना देना है, ठीक है। सारे पेपर लेकर करके आप लोगों से खतियान को बना देंगे और उसी के अनुसार रेंट्रोल यानी कि आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले जब सर्वेक्षण का काम हुआ था, जब अंग्रेज लोग करवाए थे या फिर 1954 ईस्वी में हुआ था, तो उसका प्रोसेस और अभी जो सर्वेक्षण हो रहा है उसके प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उस टाइम में क्या करते थे अमीन साहब जाते थे उत्तर पश्चिम में, आपके मौजा के उत्तर पश्चिम में, जिसको आप लोग गांव के भाषा में भंडार कोना बोलते होंगे, ठीक है। उसमें एक नंबर डला रहता है, तो वहां से एक नंबर डालते हुए और उस टाइम में जो नापी करते थे वो जरीब के सहारे, ठीक है, कड़ी लगा लगा करके नाप नाप के नक्शा काटते जाते थे। जो हिसाब से जो रैयत दखल किए रहता था उसी अनुसार करते 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 लास्ट में आपको दक्षिण पूरब में ला करके खत्म कर देते थे। तो उस वक्त में जब आपका, चूंकि गांव बहुत बड़ा मौजा है, आपके मौजा में 9509 खेसरा बना था उस टाइम में। क्योंकि अभी बाल बच्चा सबके हो गए या कोई लोग बेच दिया जमीन, एक दूसरे को डिड कर दिया, तो सरजमीन पर तो नंबर ऑफ प्लॉट बढ़ गए, जो प्लॉट का संख्या है वो बढ़ गया। अभी हम लोग जाएंगे नंबर डालने के लिए तो उसमें नंबर अधिक पड़ेगा। 9000 था, 9500 था, तो अभी हो सकता है 14000 15000 पड़ेगा, ठीक है। तो आपका चार्जशीट में नक्शा है। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अभी जो ग्राउंड रियलिटी है, जिस हिसाब से आप लोग सरजमीन को बना कर करके है, उस अनुसार नक्शा को हम लोग बना ले। और नक्शा बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग, हमारे अमीन उत्तर पश्चिम में जाएंगे। इससे पहले अमीन आपको जरीब से नाप करके नक्शा बनाते थे, लेकिन इस बार एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, एरियल फोटोग्राफी का। ऊपर से आपका जो नक्शा है, ठीक है, आपके गांव का 7 साल 8 साल पहले एरियल फोटोग्राफी कर लिया गया, ऊपर से आपका आरमेर ले लिया गया। आप लोग कहेंगे कि बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे आरमेर नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका बगीचा है या बसवाड़ी होगा कहीं पे, या घर वाला एरिया है, तो इसी के लिए हम लोग उत्तर पश्चिम से अमीन साहब को भेजेंगे। वो वेरीफाई करते आएंगे और दखल लिखते आएंगे कि कौन आदमी कौन वाले खेसरा पे दखल किया हुआ है। तो आप लोगों का, रैयतों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग जब दखल लिखने जाए तो सही सही दखल लिखाइएगा, ये नहीं कि इसका दखल है और कोई दूसरा कोई लिखा दीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग पूरा नक्शा को, आपके गांव के नक्शा को वेरीफाई अमीन साहब कर लेंगे, तो आप लोग अगर जमीन को दखल किए हुए हैं तो दखल किस आधार पर किए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ तो दस्तावेज दिखाइएगा कि हाँ हम केवाला लिए हैं, या खतियानी रैयत के पोता परपोता, या खतियानी रैयत खुद है जो बुरे होंगे, ठीक है। तो हमको आप पेपर दीजिएगा कि हम किस आधार पर सरजमीन को दखल किए हुए हैं। अब जब हम नक्शा बना लिए और सरजमीन पर दखल को उठा लिए, तो उसके बाद हम आपसे पेपर ले कर करके, जो आप पेपर हमको भर करके दीजिएगा फॉर्म में, तो उससे हम लोग एक सरकारी रिकॉर्ड बनाएंगे जिसका नाम हम लोग यादाश्त पंजी, रेवेन्यू के टर्म में यादाश्त पंजी बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग यादाश्त पंजी को, पूरे गांव के यादाश्त पंजी को अमीन साहब लिख लेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग, चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारा चीज ऑनलाइन है,
तो उस नक्शा को भी हम लोग ऑनलाइन एंट्री कर देंगे, ऑनलाइन चढ़ा देंगे, नक्शा भी एंट्री हो जाएगा। और उसके साथ साथ में कौन प्लॉट पर कौन दखल किए हुए जो यादाश्त पंजी में हम लोग लिखे थे, पूरे यादाश्त पंजी को एंट्री करवा करके कंप्यूटर में कर देंगे। जब पूरा यादाश्त पंजी एंट्री हो जाएगा पूरे गांव का, आपका मान लीजिए 15,000 खेसरा बना, 15,000 खेसरा यानी 100% खेसरा का हम लोग एंट्री कर देंगे। तो उसके बाद आप लोगों को एक फरमान देंगे निकाल करके, कंप्यूटर से प्रिंट निकाल करके, उसको हम लोग रेवेन्यू टर्म में एलपीएम बोलते हैं। ठीक है, जब हम आप लोगों को एलपीएम देंगे तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लोग 20 डिसमिल का पेपर दिए होंगे, 15 डिसमिल का मान लीजिए मिला, तो आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप लोग आपत्ति कर करके बताइए कि हमारा कम गया है, या किसी का अगर सही है, ठीक है, तो उसी अनुसार फाइनल खतियान बन जाएगा। और जो एलपीएम देंगे उसको गांव देहात के भाषा में आप लोग कच्चा खतियान बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जब कच्चा खतियान मिले, एलपीएम मिले, तो उसमें रकबा, चौहदी, सारा चीज आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आज जब आप लोग दीजिएगा तो उसको 8 नंबर फॉर्म में भर करके देना है। जब उसके बाद सारा गांव का सुनवाई हो जाएगा, कानूनगो जो होंगे वो आपका सुनवाई करेंगे। अगर कोई त्रुटि रह गया या कोई विदेश में रहता है पेपर नहीं जमा कर पाया, तो वो अगले स्टेज में भी यानी 8 नंबर फॉर्म भी भर करके जमा कर सकता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा का सुधार कर देंगे, नक्शा में सुधार करेंगे और कंप्यूटर में भी सुधार कर करके उसको फिर से हम लोग निकाल लेंगे। और जो नक्शा है उसका प्रिंट निकाल करके आपके गांव के पब्लिक प्लेस पर मुखिया जी से या किसी से पूछ करके कि पब्लिक प्लेस कौन सा सही रहेगा, ठीक है, वहां पर हम लोग चिपका देंगे आपका नक्शा भी और खतियान भी। पहली बार तो आपको हम लोग हैंड टू हैंड दिए थे, सेकंड बार आपको पब्लिक प्लेस पर चिपका देंगे, आप लोग देख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पोर्टल है उसके माध्यम से भी अपना अपना देख सकते हैं। ठीक है, जब आपके गांव में चिपका दिए उसको हम लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन बोलते हैं, पब्लिक प्लेस पर साट देंगे। उसके बाद भी अगर कोई आदमी पेपर देने से रह गया या उसके रकबा में या चौहद्दी में या नाम में कोई त्रुटि रह गया, तो फिर से भर कर करके, ठीक है, 14 नंबर फॉर्म भर करके फिर से वो जमा कर सकते हैं कि मेरा कुछ गड़बड़ रह गया। ठीक, तो 14 नंबर फॉर्म भर करके जमा करेंगे तो फिर वही प्रोसेस सारा हम लोग सुधार करेंगे, देखेंगे। ठीक है, उसको फिर से एक बार पब्लिक प्लेस में साटेंगे। ठीक है, उसमें अगर कोई कमी रह गई तो फिर से आप 21 नंबर फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं, जो जिसका सुनवाई जो जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी हैं वो करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उतना ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, आप लोग जो जमीनी स्तर पर काम होगा, सरजमीन पे प्लॉट दिखाना, प्लॉट पे दखल, और दूसरा आप पेपर से यादाश्त लिखवाना। ठीक है, तो पेपर से यादाश्त लिखवाइएगा, सरजमीन पर जो दखल है वो दिखाइएगा, आपका काम ग्राउंड लेवल पर हो जाएगा। मैक्सिमम थोड़ा बहुत रकबा में अंतर अगर रहेगा, क्योंकि रकबा में थोड़ा बहुत 10 प्लॉट है तो 1-2 प्लॉट में अंतर आता है, क्योंकि ऊपर से एरियल फोटोग्राफी किया गया है। तो होता क्या है कि हो सकता है कि बगल वाला आपका 2 डिसमिल गोटा मार करके 10 साल में थोड़ा बढ़ गया होगा, तो बगल वाला तो जिसका बढ़ा होगा वो आएगा नहीं, जिसका कमा है वो आएगा। तो जब आपत्ति करेंगे तो 8 नंबर में हम लोग सुधार कर देंगे। तो पहला जो ग्राउंड लेवल पर काम कराइए कि यादाश्त पंजी लिखवा लीजिए, और यादाश्त पंजी लिखवाने के बाद जब आपको एलपीएम मिले, जब आपको कच्चा खतियान हम लोग शुरू में ही बांटे, तो उसी वक्त में सुधार कर लीजिए, ताकि हमारे जिला में भी लोड नहीं पड़े। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिला चले जाएंगे, तो आपका ग्राउंड लेवल पर काम हो जाए। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पूर्वज के नाम से जो जमीन होगा, ठीक है, तो उनके वो मृत हो गए होंगे, बहुत सारे, मैक्सिमम लोगों का वही होगा। ठीक है, दादा परदादा या पिताजी के नाम से जमीन होगा, तो आप लोग भी नहीं चाहिएगा कि उनके नाम से रहे। अभी एक कानून बना दिया था कि जमाबंदी नहीं रहेगा तो आप जमीन को बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी चाहिएगा कि खाता जो बने, खतियान जो बने, तो अभी जो जीवित है उन्हीं के नाम से खुले, है ना। तो उसके लिए क्या करिएगा आप लोग, उसके लिए आप लोग वंशावली बना लीजिएगा। जैसे पिता की संपत्ति है, ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं कि मेरे 5 भाई के नाम से हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप वंशावली बना के दीजिएगा। तो पिताजी की संपत्ति पुत्र के नाम से, 5 पुत्र 2 बहन रहेगी तो उसके नाम से, सबके नाम से संयुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो आप लोग गौर से सुनिए, कि बहुत सारे लोग होंगे जो सरजमीन को बांट के खा रहे होंगे भैयारी में। ठीक है, और
बंटवारा कोई एविडेंस नहीं बनाए होंगे, बंटवारा नहीं किया, मौखिक बंटवारा आप लोग गांव में बोलते होंगे, मौखिक रूप से खा रहा है बांट करके। तो अगर आप हमको एविडेंस दे देंगे, अगर मौखिक बांट के खा रहे हैं और वही जितना जितना खेसरा खा रहे हैं, जैसे जैसे जितना डिसमिल खा रहे हैं, उसी को आप लोग एक स्टंप पे बना कर करके सारे लोग साइन करके दे दीजिएगा। तो वो जो संयुक्त खाता खोल रहे थे 5 भाई 2 बहन के नाम से, तो उसको क्या करेंगे हम लोग कि अलग अलग कर देंगे। ठीक है, जिस हिसाब से सरजमीन। अब बंटवारा में जो है सारे लोगों को एग्री होना चाहिए, जो भी पक्ष है, जो भी भैयारी है, उसको सारे को एग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 भाई है 3 एग्री है तो आप मना कर करके सही कर लीजिए। ठीक है, कि उसमें 4 भाई में से अगर 3 भाई नहीं बेचा होगा, 1 भाई कुछ जमीन बेच दिया होगा, तो उस भाई को भी चाहिए कि ईमानदारी से जिस शेड्यूल पर जितना चढ़ाएगा, ठीक है, जितना जितना हिस्सा है जो बेच दिया है उसको शेड्यूल पर कम चढ़ाएगा, ईमानदारी के साथ में साइन वाइन कर करके देगा। तो अमीन साहब यादाश्त अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, और अगर दे देगा सिर्फ वंशावली देगा तो हम लोग संयुक्त खाता खोलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जैसा कि बताए कि आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग जमीन खा रहे हैं तो हमको पेपर दीजिए। बिना पेपर के हम लोग कैसे कर सकेंगे, यादाश्त कैसे लिख सकेंगे, दूसरा का जमीन दूसरा बताएगा तो कैसे लिख सकेंगे। तो ईमानदारी के साथ जो गांव में जो क्योंकि हम लोग जब किश्तवाड़ का काम करते हैं, दूसरा जिला से हम आए हैं, तो वहां पर जब सर्वेक्षण का काम जमीन पर होता है तो काफी भीड़ हो जाती है, वेरीफाई भी अच्छे से हो जाता है। 50 आदमी 100 आदमी के बीच में कोई गलत तो नहीं है बोलेगा कि नहीं है, दखल नहीं किया हुआ। जहां पर विवाद होगा वो आप लोग शांति से लिखवा दीजिएगा कि जमीन पर न्यायालय में विवाद चल रहा है। ठीक है, जो न्यायालय का निर्णय आएगा हम लोग उसको कैफियत कॉलम में दर्ज कर लेते हैं कि इतना नंबर केस फलाना नंबर कोर्ट में फलाना कोर्ट में चल रहा है, उसको दर्ज कर लेते हैं, और जिस हिसाब से फिर कोर्ट का निर्णय आएगा उसी के अनुसार तरमीम होगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप दखल दिखाएंगे और दूसरा आप हमको पेपर देंगे, तब यादाश्त लिखाएगा, आपको एलपीएम देंगे। ठीक है, तब पेपर तो आप ऐसे ही अमीन साहब को नहीं जमा कर दीजिएगा, आप भी चाहिएगा कि पेपर जमा करें। तो पेपर जमा करने का 2 तरीका है, या तो आप पेपर को भर करके इसमें जमा कर दीजिए, अमीन साहब के पास जमा कर दीजिए, या फिर इसको भर कर करके डीएलआरएस के वेबसाइट पर जा कर करके आप लोग उसको अपलोड कर दीजिए पीडीएफ बना कर करके। वो आप लोग की सुविधा के अनुसार है, जो आप लोगों को पसंद है आप लोग इसको भर दीजिएगा। जैसे कोई आदमी ये जीवित है, इनके नाम से केवाला होगा, ठीक है, तो ये सिर्फ एक फॉर्म भरेंगे, प्रपत्र 2। ठीक है, इसमें केवाला का डिटेल्स भरना है, नाम, खेसरा, रकबा, ये सारा चीज आप चढ़ा कर करके मौजा चढ़ा कर करके अमीन साहब को दे देंगे और उनसे रिसीविंग ले लेंगे, या फिर इसको अपलोड कर देंगे डीएलआरएस के वेबसाइट पर। अगर रैयत मृत है, ठीक है, तो रैयत मृत है तो उसके साथ में ये नीचे वाला प्रपत्र 3.1 फर्स्ट में 1 इसको भी भरना है। ठीक है, दोनों फॉर्म भर कर करके या तो अमीन साहब को जमा कर देंगे या फिर आपको डीएलआरएस के वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। ठीक है, आप लोग दखल जब उत्तर पश्चिम से जाएंगे, लोग अमीन साहब के प्लॉट पर जाएंगे वेरीफाई करने, दखल सही तरीके से बताइएगा, फिर से बोल रहे हैं, और आप लोग अपना पेपर दीजिएगा, यादाश्त लिखाइएगा, और जब एलपीएम बटेगा तो आप लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि अपना रकबा तकबा चेक कर लेंगे, नाम चेक कर लेंगे। हमको लगता है कि आप लोग इस सर्वे के प्रोसेस को समझ गए होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है सरजमीन की वास्तविक स्थिति है उसके अनुसार नक्शा को बना लेना है। ठीक है, उस वक्त में आपका 9500 खेसरा डला था, इस बार हो सकता है 14,000 15,000, कितना आप लोग तोड़ तोड़ के बनाए होंगे, उस अनुसार आपका नक्शा बन जाएगा। नक्शा सरजमीन जो है ग्राउंड रियलिटी है, उसके अनुसार जब नक्शा बन जाएगा उसके अनुसार फिर खतियान, फाइनल खतियान बनेगा। ठीक है, और जब खतियान बनेगा तो उसी के अनुसार जमाबंदी कायम होगा, रसीद कटने लगेगा, रेंट जो आप लोग देते हैं उसी के अनुसार होने लगेगा।